अमीन हफीज लाहौर की बकरा मंडी में पहुंच चुके हैं। ईद करीब है, बच्चों की भी जिद है, महंगाई भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अमीन हफीज साहब घबराते नहीं हैं और सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करना जरूरी है। अमीन हफीज साहब की जेब में जितने पैसे हैं, उम्मीद है अमीन हफीज आज बकरा मंडी से कुर्बानी का जानवर खरीदने में कामयाब हो जाएंगे। क्या क्या जानवर हैं, किस किस इकसाम के जानवर हैं, क्या रेट है, ये अमीन हफीज सब कुछ मालूम करेंगे और फिर अपनी पॉकेट के मुताबिक कुर्बानी का जानवर ले जाएंगे। अमीन हफीज साहब ने जो जानवर सोचा था वो मुझे नजर आ गया है। हाय हाय हाय, ये वो जानवर है, अगर अमीन हफीज साहब को मिल जाए ईद का मजा दुबाला हो जाए, मोहल्ले में टो टप्पा बन जाए। क्यों जी, कौन है आपके मालिक जी? कौन है इसका मालिक? आइए, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? कलीमुल्ला। कलीमुल्ला साहब? जी सर। कलीमुल्ला साहब, आपके ये जो जानवर है ना, हाय 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 हाय, अमीन हफीज साहब को पसंद आ गए। माशाल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बताइए कि ये कितने के हैं दोनों? सर जी दोनों 13 लाख रुपए के हैं? 13 लाख रुपए के। 13 लाख? जी जी भाई मैं प्लाट खरीदने नहीं आया, जी जी सर जी। कुर्बानी का जानवर खरीदने आया जी हूँ। सर जी। 13 लाख का मतलब है एक जानवर 6.5 लाख जी रुपए। हाँ, 6.5 लाख रुपए का एक जानवर। तो 6.5 लाख रुपए में इसमें क्या खूबी है इसकी? यही तो खूबी है सर जी, 1 साल के बाद ये कुर्बानी होती है। अच्छा, आप इसको देखो, हम इसके ऊपर 2 साल खर्चा करते हैं। अभी आप कह दो मैं इसको देसी घी खिलाता हूँ। जी सर जी, खिलाते हैं। जी, जी हाँ, 2 साल इसके ऊपर खर्चा करते हैं। देसी घी फिर 2 तो साल मैं खिलाते दूध भी पिलाता हूँ। हैं। जी हाँ, दूध भी पिलाते हैं, चने भी देते हैं, गंदो भी देते हैं, मकाई भी देते हैं सर। दूध खालस देते हो? जी हाँ, खाले देते हैं, अपनी खालस गाय दूध का तो, देते हैं। खालस दूध तो शहर वालों को नहीं सर जी, मिलता। हमारे पास अपनी गाय है, हमारे पास अपने फार्म है। अच्छा, आपने गाय को दूध, देसी घी और मक्खन और बादाम भी खिला दिए। जी सर, लोगों खिला को तो लाइनों में लग के आटा भी नहीं मिलता। सर जी, आपके लिए तो हमने इसको खिदमत की आपकी वजह से। अच्छा चलो, मेरे लिए क्या हुक्म है, कितने पैसे हो जाए? सर जी, आपके लिए ये 5.5 लाख का। और कम करो। नहीं हो, कम नहीं हो सकता। और कम करो। 20,000 का। अच्छा वैसे ये बताओ, मेरे पास ना 1 लाख रुपए के करीब करीब पैसे हैं, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे। जी जी। तो ये 1 लाख के दरमियान में हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। मजाक कर रहे हो ना फिर गरीब आदमी से? 1 लाख का सिर्फ ये दूध पी चुका, 1 लाख का बादाम खा चुका, फिर कैसे देंगे? 1 लाख रुपए के बादाम, दूध और देसी घी खा चुका है। अब अमीन हफीज साहब को 1 लाख रुपए की रेंज का कौन सा जानवर मिलेगा? मैं मार्केट में देखता हूँ जी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्यार किया। बैल बहुत महंगे हैं और मेरी पहुंच से भी बाहर हैं, इसलिए अब अमीन हफीज साहब ने सोचा है कि बैल तो मैं अपनी पॉकेट के मुताबिक नहीं खरीद सकता, तो अब बकरे खरीदने का अमीन हफीज ने फैसला किया है। और मैं देख रहा हूँ ये जो बकरा मुझे नजर आ रहा है ना, इससे लगता है ये मुझे बड़ा प्यारा बकरा लग रहा है और मुझे लगता है कि इससे मेरा सौदा हो जाएगा। अब ये यहाँ पर जो व्यापारी है अमीन हफीज साहब, उस व्यापारी से बात करते, आए इधर आओ, मेरा दोस्त बन गया। आए आए आए, कितना प्यारा है, ये देखो आया अमीन हफीज के साथ सेल्फी बनवा रहा है। अच्छा कौन है जी इसके मालिक? इधर आए, इधर आगे आ जाए, आगे आ जाए, इधर ही आगे आ जाए। ये बताएं, ये वाला जानवर, ये हाय 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 हाय, इतना लंबा चौड़ा, ये किस नस्ल का जानवर है? ये राजनपुरी है। आए अमीन हफीज साहब को जो जानवर पसंद है, गोरा चिट्टा, ये राजनपुर वाला है। अमीन हफीज साहब के साथ चफीर डाल रहा है। हाय 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 हाय। अच्छा ये बताइए कितने में मिल जाएगा? ये 2 लाख है? 2 लाख। 2 लाख यार, इसमें 2 लाख जितना गोश्त है। बकरा देखे कितना प्यारा बकरा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इसमें 2 लाख का गोश्त है। 2 लाख का तो नहीं है, बकरा प्यारा है ना, इसकी खूबसूरती के पैसे हैं। अच्छा ये बताओ, ये 2 लाख रुपए का बकरा कह रहे हो,
इसमें क्या है, ये क्या खाता है? ये दूध पीता है, चने खाता है, गंदम, दलिया, जंतर, बादाम वगैरह ये इस्तेमाल कर ये देते हैं बकरा। यार कोई ऐसा बकरा मुझे दे दो जो देसी घी, बादाम और दूध पीने की बजाय कुछ दाल रोटी में गुजारा करता वो भी है हो, भाई। क्योंकि मीन हफीज साहब को तो ना असली दूध मिलता है, ना देसी घी मिलता है, और ना मैं बादाम खिलाना अफोर्ड कर सकता। मुझे तो ऐसा बकरा दिखाओ जो दाल रोटी खाता हो और वो मेरे साथ खुशहाल जिंदगी गुजारे। लाओ जरा बकरा और दिखाओ। ये कितने में मिल जाएगा? ये आपको 1,20 तक फाइनल मिल जाएगा। 1,20,000 रुपए में। यार ये तो छोटा ही बहुत है यार, ये तो छोटा जानवर है। खूबसूरत जानवर है, हमारे पास राजनपुरी ये बकरे हैं साहब। और यार मैं क्या करूं, तुम्हारी खूबसूरती का अमीन हफीज साहब ने अपनी जेब के मुताबिक जानवर खरीदना है। खूबसूरती, गरीब आदमी खूबसूरती देखे या अपनी जेब देखे? मुझे ये बताओ। हमारे पास लाख से कम नहीं है, अगर छोटे बकरे लेने हैं, कम रेट वाले लेने हैं तो वो सीट पे खड़े हैं, उधर ले जाएं। यार मजाक तो ना करो, गरीब आदमी से उधर चले जाओ। चले जाऊंगा यार, कोई बात नहीं। यहाँ बकरे मुनासिब साइज के लग रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ मेरा भी सौदा हो सकता है। वाह वाह वाह, क्या ब्राउन और वाइट कलर का है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो बहुत खूबसूरत बकरा लग रहा है जी। भाईजान नजर ना लगा देना बकरे को। क्या? और मेरे बकरे को नजर ना लगा देना। तो इसको काले रंग का तवीज पहना लो ये ताकि नजर ना लगे। इसको तवीज नहीं बनाना, ये बनाया हुआ है इसको तवीज। अच्छा ये बताओ कि ये कितने में मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 85,000 रुपए में। आए 85,000 रुपए में, यानी लाख रुपए से कम। यही अमीन हफीज साहब चाहते थे कि कोई ऐसा बकरा मिल जाए जो मेरी जेब के मुताबिक हो। ये मुझे प्यारा लगा जी। ये कितने में मिल सकता है, जरा सही बताओ यार। ये आपको मिल जाएगा 85,000 रुपए का। बहरहाल मुझे कलर बड़ा पसंद आया है। क्या रेट तय हो जाएगा? आखिरी बता दो बस। आपको 5,000 रुपया छोड़ देंगे। देखें जी, जब भी जानवर लेना चाहिए, मेरे अब्बू कहा करते हैं कि जानवर को अच्छी तरह टटोल लेना चाहिए। उसके सींग असली हैं, देखें, वरना घर बकरा लेके जाएं, पता चलता है कि सींग एल्फी से जुड़े हुए हैं। उसकी जिस्म देखें, कहीं कोई चोट ना हो, कहीं कोई जख्म ना हो, और उसकी टांगे माशाल्लाह बिल्कुल सही सलामत हों। ये सब कुछ अच्छी तरह जानवर खरीदने से पहले कर लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है आपका जानवर मैंने जनरल चेकअप किया है, इसका अल्ट्रासाउंड भी कर लिया है। तुम मुझे बस आखिरी बात बता दो, अगर मुझे वारा खाएगा मैं ले लूँगा, नहीं तो मैं छोड़ दूँगा बस। ये लेने देने वाली बात है आपको। हाँ 65,000 रुपए में आपको दे देंगे। 65,000, 60 नहीं होएगा? नहीं 65,000 फाइनल 65,000 अमीन हफीज के लिए। अमीन हफीज के लिए 65,000 का बकरा हो गया। आए, अमीन हफीज की ख्वाहिश पूरी हो गई, मुझे बड़ी खुशी हो गई है। इधर करे, 65,000 आपका मेरा तय हो गया। ओके, अमीन हफीज को बकरा मिल गया, अमीन हफीज को बकरा मिल गया, अमीन हफीज को बकरा मिल गया। आए क्या बात, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद बिलाहि बहुत मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन बकरा मिल गया है। अमीन हफीज साहब का मामूल है कि नमाज फजर के बाद
पार्क में आते हैं और दोस्तों के साथ योगा करते हैं। मैंने सोचा कि अपने बकरे को भी योगा कराते हैं। हाय हाय हाय, आप देखिएगा कि मीर हफीज का बकरा बड़ी खुशी से पार्क में आया है और योगा भी करेगा। नहीं करेगा तो कम से कम योगा करते हुए हमें देखेगा। आजो 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 मेरा बेटा। मुमताज साहब कल इंशाल्लाह मस्जिद में ईद की नमाज पे मुलाकात होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। कुर्बानी के लिए जानवर तो खरीद लिया है, लेकिन जेब खाली हो गई है। अब मैंने फैसला किया है कि बकरे को जो ज़िबा करने का मामला है, इसके गोश्त बनाने वाली बात है, वो अब ये काम मैं कसाई से नहीं करूँगा, पैसे भी बचाऊँगा। और वैसे भी कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से छुरी फेरना, ज़िबा करना और ज़्यादा मज़े की बात है। और फिर अमीर हफीज साहब इसकी खाल भी खुद उतारेंगे और गोश्त भी खुद बनाएंगे। ज़बरदस्त। वो देखो गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, क्या हाल है आपके? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये जबरदस्त, क्या हाल है कैसा आपके? ठीक है। कैसा प्यारा बकरा। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह, देखो बहुत प्यारा है। कितना प्यारा है। कितने का लिया ये हमने 65,000 रुपए का लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 65,000 वाली कोई चीज नजर नहीं आ रही इसमें। क्या ज्यादा मतलब? महंगा नहीं ले लिया आपने? महंगा महंगा इतने में तो मुझे लगता है 65,000 दो आ जाते हैं। लुटे गए आप। लुटा गया हूँ मैं। आप मार्केट में रेट तो देखे जरा, क्या है? मैंने तो 40,000 बड़ा के मिल रहे हैं। मैंने तो बड़ा जबरदस्त किस्म का जांच पड़ताल करके तो ये मैंने बकरा लिया। ये देखें कितना जबरदस्त नहीं, किस्म का। माशाल्लाह है बड़ा इतना खूबसूरत, मगर खूबसूरत है ना। पैसे ज्यादा लग गए हैं आपको। अच्छा, हाँ तो जी। क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है कि 40 तक का होना चाहिए था। 40 तक? हाँ, मेरे साथ जाते तो सर आपको जी, मैंने मैंने दे दिया। वलैती मुर्गी तो नहीं लेनी थी, बकरा लेना है। बकरा इतने का ही मिलता है मार्केट में। आप जरा रेट जाके पूछे ना, 1 लाख 1.5 लाख रुपया बताते हैं तो ये मेरे 60। 3 बकरे फेर रहे हैं। अच्छा, ये 40,000 के हैं। 40,000? हाँ जी। मैंने तो 65,000 के हैं। चलें अब चले, मैंने- कोई नहीं, अल्लाह कुर्बानी कबूल करे जी। अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करे। चलें। बड़ी मेहरबानी Thank जी, you जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? क्या हाल ठीक है? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। कौन सा बकरा है आपका? ये वाला, ये वाइट और ब्राउन, ये मेरा बकरा है। वाह, बहुत जबरदस्त। फीस में ले लिया आपने बकरा तो। अच्छा, पसंद आया आपको? बहुत जबरदस्त, कलर तो बहुत ही खूबसूरत है इसका। ओ, सबसे हसीन, सबसे प्यारा बकरा है हमारा। क्या बात है, आपकी तो चॉइस की क्या बात है। तो जबरदस्त। कितने तक का लिया ये आपने? ये मैंने लिया है, वो क्या तो 80-85 रुपए का था, लेकिन मैंने 65,000 रुपए का लिया। ठीक क्या है। बात है, बहुत मुनासिब मिल गया। मैं तो कल अभी मंडी होकर आया हूँ, ऐसा बकरा तो 80,000 रुपए से कम मिल ही नहीं रहा था। अच्छा, बड़ा तो मुनासिब मिल मतलब गया ये आपको। 60,000 रुपए का बकरा मैंने 65,000 का बकरा सही लिया है। बेहतरीन ले लिया, बेहतरीन लिया। अस्सलाम वालेकुम मीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ये ठीक-ठाक? मीन साहब है की चूचा यार ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਹੋ। हैं? सही रहे वैसे। कुर्बानी का जानवर लिया है, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत। देखो ਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਫੀ ਹੋ। खुदा ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਲਾ खुदा ਦੇ ਨਾਲ। यार, आपको मजाक कर रहे हैं। आना कभी चाहिए था ले ला कभी मंडी में जाए ना, रेट पूछें, आपको पता चल जाए व्यापारी वहाँ क्या बातें करते हैं। नहीं, 65,000 रुपए का बेहतरीन बकरा है। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। शदीद। लुटे गए हो शदीद।
गल्ला लोगों को करनी आती है। सर जी मंडी में जाएंगे ना तो आपको पता भी चलेगा क्या रेट होता है। बेशतर लोगों का कहना है कि ये कुर्बानी का जानवर बड़ा खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और मुनासिब पैसों में मिल गया है। लेकिन बाज़ लोगों का कहना था कि ये बहुत महंगा जानवर है। बहरहाल हर एक की अपनी राय है, लेकिन सच्ची बात ये है कि अमीन हफीज़ ने कुर्बानी का जो जानवर ख़रीदा है वो बिल्कुल मुनासिब पैसों में बहुत अच्छा ख़रीदा है। अल्लाह ताला अमीन हफीज़ की ये कुर्बानी कबूल फरमाए। ईद मुबारक मेरा बेटा, जबरदस्त ईद मुबारक। आज तो मस्जिद में इतना जबरदस्त रास्ता, रास्ता आज बहुत हसीब हमने कसाई तो बुलाया नहीं है, खुद ही बकरा ज़िबा करना है, तो वो इंतजाम मुकम्मल है। इंतजाम, हाँ छुरियाँ सारी मैं वो तेज करवा के ले आया था और मुड्डी भी ले आया था, तो इंतजाम पूरे मुकम्मल हैं। तो जल्दी से चलें, शुरू करें काम। बकरा ज़िबा किया जाए, वाह जबरदस्त। अमीन हफीज़ ने अपने कुर्बानी के जानवर को सुबह सुबह उठ के मैंने इसको चारा भी खिला दिया है और दूध में बादाम भी डाल के खिलाए हैं। और अब मैं इसकी जो तैयारी है कुर्बानी के लिए बिल्कुल वो मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसकी ये सारी सजावट भी उतार देता हूँ। बकरे की कुर्बानी के लिए अमीन हफीज़ साहब ने छुरियां भी तेज कर ली हैं। अभी कुछ देर में बकरा ज़िबा हो जाएगा और ये सारे काम अमीन हफीज़ साहब खुद करेंगे। कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के बाद अब अमीन हफीज़ साहब खाल भी खुद उतार रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त किस्म की खाल उतारी जा रही है। आहा, क्या बात है। ये है बकरे का कलेजी फिफरा। वो कहते हैं ना कि अपने ही जानवर के गोश्त से रोज़ा खोलना चाहिए, क्योंकि अमीन हफीज़ साहब ने रोज़ा रखा हुआ है। हसीब अम्मा से कहो कि ये कलेजी फिफरा जो है ना, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति घी में, हाय 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 हाय, ये इसको पका के लाएं। और अमीन हफीज़ साहब ने रोज़ा रखा हुआ है और जल्दी से अमीन हफीज़ साहब रोज़ा खोलें। हाय 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 हाय। अब वक्त आया है गोश्त की कटाई का। अमीन हफीज़ साहब ने कुर्बानी के जानवर को अंग अंग अलग अलग कर दिया है। ये देखें, ये राने हैं बकरे की, क्या ज़बरदस्त किस्म का अमीन हफीज़ साहब ने राने बनाई हैं। और इसके बाद ये देखें चांपे, ज़बरदस्त किस्म की ये चांपे हैं। और इसके बाद सबसे प्यारा गोश्त ये है ऊँट का गोश्त। और अमूमन आपने देखा होगा कि कुर्बानी के जानवर की लोग ये जो रानें होती हैं ये या तो फ्रिज में रख लेते हैं या अपने अजीज़ों अकारब करीबी दोस्तों में बांटते हैं। अमीन हफीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। अमीन हफीज़ सारे गोश्त को मिक्स करेगा और फिर सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक गोश्त के 3 हिस्से करके, एक हिस्सा गुरबा में, एक हिस्सा अजीज़ो कारब में और एक हिस्सा अमीन हफीज़ साहब अपने घर में रखेंगे और उस गोश्त से दोस्तों की तवाज़ुआ करेंगे।
कुर्बानी के जानवर के सारे गोश्त के 3 हिस्से बना दिए गए हैं और यही सुन्नत इब्राहिमी है। एक गुरबा के लिए है, एक अजीज़ो कारब के लिए मैंने रखा है और एक हिस्सा मैंने अपने घर में रखना है। और आज इसका मैं अपने दोस्तों के एजाज़ में इशाइये का अहतमाम करूँगा। तो मेरा ख्याल है अब मुझे दोस्तों को फ़ोन भी करना है। मैं चलता हूँ। हसी बेटा आप ऐसे करो, ये जो मैंने 3 हिस्से किए हैं ना, तो ये आप इनको ना तकसीम करने का इंतज़ाम करो। मैं अब दोस्तों को फ़ोन करता हूँ। अमीन हफीज की रिहाइश गाह पर बकरा ईद की तकरीब के इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अभी अमीन हफीज साहब अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को वेलकम करेंगे और फिर आपसे मिलवाएंगे और पूछेंगे कि उनका ईद का दिन कैसा गुजरा और वो ईद के मौके पर क्या खुशियां हमारे लिए लाए हैं। वेलकम सर, ईद मुबारक, ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। बहुत माशाल्लाह, आज तो आपने कमाल कर दिया। ईद वाले दिन आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए सर, कमाल है। आपने याद किया तो हम आ गए। आय हाय, हम कोई कसाई थोड़ी है कि ना मिलते आज के दिन। आय हाय हाय हाय। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक, ईद मुबारक। फूल भी आपके लिए सर। वाह वाह, बकरा ईद पे फूल, बकरे और फूल, क्या बात है। बकरों के साथ फूल भी आ जाएं तो खुशबू भी आ जाती है, मजा भी आ जाए। कासिम भाई आप नंबर 1 है हमेशा। वेलकम वेलकम। ओ मेरे डिस्कवर पाकिस्तान के चमकते सितारे, हाय 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 हाय। लगता है हमजा आया है तो सारे रेस लगाते हुए इकट्ठे ही आए हैं। वाह अमीन साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ा दिन है आज। बहुत बहुत ईद मुबारक जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद मुबारक जी। वेलकम वेलकम, आए जी। ये रेसें लगाते हैं और ये तमाम जो हमारे अकलीतों के हवाले से इबादत गाहें हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनका पॉजिटिव इमेज जो वो देते हैं। डॉक्टर इमरान साहब हैं, कासिम अली शाह साहब, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदे साहब, अताउल हक कासमी साहब और मेरे दिल के करीब रहने वाले मुजीबुर रहमान शाह साहब। सर ये हमारे सारे एंकर्स हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के। सर प्लीज़ तशरीफ रखिए। अमीन हफीज की रिहाइश गाह पर बारबेक्यू जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। हाय हाय हाय। और अमीन हफीज साहब ने ये सारे बारबेक्यू कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति से तैयार किए हैं। खुशबुएं ही खुशबुएं फैल गई हैं। जो अमीन हफीज का बारबेक्यू खाएगा, हाय 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 हाय, मज़ा आ जाएगा। कासिम भाई आप मुझे बताएं, ईद वाले दिन ये जो बारबेक्यू करने का मज़ा कैसा आता है, क्या कहेंगे आप? कमाल जी, ये लाइव सारा कुछ लग रहा हो और साथ इतने खूबसूरत लोग सारे मौजूद हों, हाँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? जबरदस्त। तो आप मैं बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ये कुछ जल ना जाए। हाय हाय हाय, अगर हम इसको टेस्ट करें तो कैसा लगेगा? हाय हाय हाय, गर्म है, बहुत गर्म है। हाय 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 हाय, आप पकड़े जरा। हुई ट्राई करेंगे। मैं भी करता हूँ लेकिन फूंक मार के।
हाय 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 हाय, मजा आ गया, जबरदस्त। क्योंकि इसमें हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी डाला है। ईद का समा है और अमीन हफीज की दावत पर प्यारे प्यारे दोस्तों का गुलदस्ता सज गया है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और भी मुमताज़ शख्सियात हमारे पास हैं। हम सबसे बातें करेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब साहब से पूछते हैं कि ईद पे आपका दिन कैसा गुजरा और ईद पे क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईद मुबारक सब लोगों को। और आज सबसे खूबसूरत जो वाक़या कहें या इसको सानहा कहें कि आपके पास बैठ के खाना खा रहे हैं हम। हाय 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 हाय। और अमीन हफीज साहब खुशी से खुशी से जी हाँ। और इतने बड़े बड़े लोग, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, अताउल्लाह कासमी साहब, हमारे फाउंटेन हाउस के डॉक्टर इमरान साहब, सैयद कासम अली शाह साहब, जनाब डॉक्टर खालिद गोंदल साहब और हमारे बाकी सब दोस्त भाई। तो मतलब हम तो चाह रहे थे कि ईद सुबह सुबह होती है, लेकिन हमारी ईद शाम को हो रही है। इतनी खूबसूरत महफिल आपने सजाई। डॉक्टर साहब, ईद वही होती है जिसमें सारे दोस्त, सारे अजीज़ो कारब, सारे बहन भाई मिल बैठते हैं। कोई पैगाम दे दें खुशी के मौके पर। बस खुशी यही है कि अल्लाह ताला जिस तरह आज यहाँ पर खुशियाँ बिखरी हुई हैं, अल्लाह ताला पूरे मुल्क में ऐसी खुशियाँ बखेर दे और हर घर में, हर बस्ती में, हर जगह पर लोग हंसें, मुस्कुराएं और उम्मीद जो है वो वही ज़िंदगी है। तो जो मुश्किलात हैं ख़त्म हो ही जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस ईद को बेहतरीन तरीके से मनाना चाहिए और दूसरों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। सहाफ़त में उस्तादों के उस्ताद, बहुत बड़ा नाम, मुजीबुर रहमान शामी। क्या बात है शामी साहब, ईद वाले दिन आप अमीन हफीज साहब के घर आए हैं, क्या कहेंगे आप? ईद तो हर साल मनाते हैं, लेकिन ऐसी ईद पहली दफ़ा मना रहे हैं। पहली दफ़ा आपने घर बुलाया है, पहली दफ़ा, सही बात है, सही बात। और पहली ईद जो है इस तरह गुजर रही है, तो बड़ी खुशी की बात है। यानी 2 ईदें हो गई हमारी। तो सही बात है, एक ईद हो गई और एक अमीन हफीज साहब ने बुलाया, वो ईद हो गई। ईद के मौके पे क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम तो देखें ना, पैगाम तो इसके नाम पर ही बात है सर। ईद कुर्बा, ईद कुर्बा, ठीक है ना, कुर्बानी की ईद है। तो हर शख्स को कुर्बानी देनी है, लेनी नहीं है। हाय 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 हाय, ये सोच लेना चाहिए। आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं? माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ये ना सोचें कि दूसरे आपके लिए क्या कर सकते हैं। दूसरे आप मतलब हमारे लिए मुस्कुराहटें बखेरते हैं, ये भी एक लिहाज से कुर्बानी है ना। तिब की दुनिया का इतना बड़ा नाम, हाय 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 हाय। मैं कहता हूँ अगर कोई मेडिकल के शोबे में ये कहे कि मैंने किसी सर्जन को मिलना है या स्कूल ऑफ सर्जन के सरबराह को मिलना है या मैंने किसी वाइस चांसलर को मिलना है, तो 1-2 वाइस चांसलर साहब नहीं है, ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं और फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर हैं। और सर्जन इतने बड़े हैं कि अमीन हफीज साहब को डर लगता है कि जितना कुर्बानी का गोश्त खाया है कहीं वो करके वो निकाल ही ना लें। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे ईद के मौके पर? जी बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। आपको ईद मुबारक हो, और डबल ईद इसलिए कि इस ईद के मौके पे सहाफ़त के इमाम और खिदमत के इमाम इस टेबल पे इस वक्त मौजूद हैं। वाह वाह। अताउल्लाह कासमी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और खिदमत के इमाम जो हैं वो डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जिनको हम बचपन से सुना करते थे, आज इस टेबल पे मौजूद हैं। और आपसे ताल्लुक़ जो है वो 1991-2 से है, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज से किंग एडवर्ड में आया था और गवर्नमेंट कॉलेज के वाइस चांसलर भी तशरीफ ले आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। किंग एडवर्ड में आया तो ये 30 साल के ताल्लुक़ में आपके उस्तादों ने आपको जो असूल परस्ती सिखाई, उसका ये कहते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी पर्सनालिटी का हमेशा हिस्सा रही और आपने एक रिस्पेक्ट कमाई, एंड दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और बहुत शुक्रिया, इन 30 सालों में आपने इनवाइट पहली मरतबा किया, बट विल बी एक्सपेक्टिंग कि आप हमेशा इनवाइट करते रहेंगे। ये तो साबित हो गया
कि अमीन हफीज साहब ने पहली दफ़ा इनवाइट किया है, लेकिन जो इनवाइट किया है और जिस तरह दोस्तों ने मुझे इज्जत दी है, यहाँ मेरे घर तशरीफ़ ला के मुझे यकीन हो गया है कि अब ये महफिलें बार बार सजनी चाहिए इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ईद के मौके पे कोई प्यारा सा पैगाम दे। मैं आज सुबह गंगाराम हॉस्पिटल में पेशेंट से मिल के आया हूँ और मैं ये समझता हूँ कि खिदमत जिसका तस्करा किया, ये बहुत बड़ी बात है। इबादत, इताअत और खिदमत, ये दुनियावी ज़िंदगी ऐसी गुजारें कि आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी ईद बन जाए और एक वक्त आए कि अमीन हफीज़ की जन्नत हो और हम सब उसमें ईद के मौके पे मौजूद हों और ऐसी महफिल लगाएं। जीसी यूनिवर्सिटी बर्रे सगीर का सबसे खूबसूरत और आला तलीमी इदारा और उसके वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब, आपने जब से मनसब संभाला है वाइस चांसलर का जीसी यूनिवर्सिटी में, गैर निसाबी सरगर्मियाँ हो या निसाबी सरगर्मियाँ हो, बच्चों की ज़िंदगी में आपने 4 चांद लगा दिए हैं। प्रोफेसर साहब, आज आप मौजूद हैं अमीन हफीज़ साहब की रिहाइशगाह पर ईद वाले दिन, और बकरा ईद है। अमीन हफीज़ साहब ने खुद बकरा खरीदा, खुद ज़िबा किया और खुद गोश्त बना के आज आपकी खिदमत में पेश करना है। आप क्या कहेंगे ईद के मौके पे? सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी अच्छी महफिल में मैं आज मौजूद हूँ और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही हैं जी बारबेक्यू की। उम्मीद है कि वो उतनी ही मज़ेदार होगी जितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। और ये जो मटन कौरमा भी आप खाएंगे और फिर मटन की बिरयानी भी आप खाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि अमीन हफीज़ का जो बकरा था वो बहुत आला नस्ल का था, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में जाता तो और निखर जाता। बिल्कुल जी, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप जो भी काम करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो ये कुर्बानी भी और इसके गोश्त का पकाना भी आपने बेहतरीन तरीके से किया। बड़ी खुशी हुई है। प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब के पास कहा जाता है, जो तालिब इल्म जाता है वो उसके टावर की तरह बुलंदियों की तरफ अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों का सफ़र शुरू कर देता है। मेरे ख्याल में मेरा तो जी चाहता है मैं सिर्फ तुम्हें सुनता रहूं। कैसी मजे की बातें करते हैं आप यार ईमान से, और आपका प्रोग्राम, आपकी शख्सियत, वो मेरे ख्याल में उसको मौका मिले तो मिस नहीं करना चाहिए। खाना ना भी होता, हाँ जी, सिर्फ बातें करते गए तो काफी था। फिर भी मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। खाना जरूरी है, खाना जरूरी है, खाना जरूरी था बहुत। बाकी ये है कि आज बड़ा मजा आ रहा है। यहाँ पे ईद का दिन है और ईद का दिन है, गले आज तो मिले जालिम, इसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अता माने चाहिए, मैं किसको कह रहा हूँ। इस वक्त डॉक्टर इमरान हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम डॉक्टर इमरान साहब से पूछेंगे कि वो ईद के मौके पे क्या कहना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने आज अपने घर बुलाया, लेकिन जो फ़लसफ़ा कुर्बानी है उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, फाउंटेन हाउस जैसे इदारे हैं कि जहाँ पे कोई 400 के करीब मरीज़ आज भी सुबह उन्होंने ईद कुर्बां हमारे साथ मनाया। हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर अमजद साकिब साहब यहाँ मौजूद है, हमारे सारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इन्होंने ईद वाला दिन अपने बच्चों के साथ नहीं मनाया सर, ये हमारे साथ मनाया, क्योंकि ये कहते हैं, हमारा बोर्ड ये कहता है, हमारे स्टाफ मेंबर्स ये कहते हैं कि जितने मेंबर्स फाउंटेन हाउस में रहते हैं, जिनको मरीज़ हम कहते हैं, ये सारे जो है ना हमारे बहन भाई हैं। तो ये खुशी हमने सुबह आज मनाई, और ये इससे बड़ी खुशी दुनिया में मेरे ख्याल से कोई और इस फ़लसफ़े को साबित नहीं कर सकती। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल फाउंटेन हाउस और इस तरह के सारे इदारे हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं, और आप जैसे लोग, अमीन हफीज़ साहब, आप हमेशा ईद पे वहीं होते हैं और आज आपने अपने घर में बुला लिया है, तो थैंक यू वेरी मच। इस फ़लसफ़े को ज़िंदा रखें, कुर्बानी के फ़लसफ़े को, क्योंकि इस दिन में भी अपने रिश्तेदारों को छोड़ के ऐसे लोगों के साथ आना कि जिनके रिश्तेदार उनको अपना रिश्तेदार नहीं कहते, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है फाउंटेन हाउस में एक ईद मैंने भी गुजारी थी फाउंटेन हाउस के तमाम मेंबरान के साथ। इतना वहाँ पर जश्न जैसा समा है, इतनी दुनिया वहाँ पर आती है, और ज़हनी अमराज में जो, मैं तो खैर उनको स्पेशल अफराद कहता हूँ, कि उनके साथ वक्त गुजारते हैं और सुकून महसूस करते हैं। कासिम भाई, आप अमीन हफीज़ साहब की रिहाइशगाह पर ईद बनाने आए हैं। अमीन हफीज़, आपको और ईद कैसी लग रही है?
अमीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये ईद बड़ी मुख्तलिफ लग रही है कि आपने इतनी मोहब्बत से इतने सारे बड़े लोग, ये सभी उस्ताद हैं हमारे, उनको इकट्ठा किया, बुलाया और इतना शानदार खाना हमें खिलाया। हाय 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 हाय। और ये बकरा वो है जो मैंने खुद मार्केट से बकर मंडी से खरीदा और उसको मैंने खुद ज़िबा किया। और कासिम भाई गोश्त भी मैंने खुद बनाया। हाय हाय हाय। पकाया भी खुद है जी। शामी साहब, अमीन हफीज साहब ने ना सिर्फ खाल उतारी, गोश्त बनाया, बल्कि पकाया भी खुद, जो आपकी खिदमत में अभी पेश करना है। अच्छा, मैं समझा कि खा भी खुद ही जाएंगे। लेकिन आप तो बड़ा डिस्कवर हो रही हैं चीजें। अब आप कसाई बन सकते हैं, आप बावर्ची बन सकते हैं और आप पेटू बन सकते हैं खा के। तो आपको तो माशाल्लाह मुबारक हो, आज तो नया डिस्कवर हो गया अमीन हफीज। अमीन हफीज का तो देखें जी, सबसे बड़ा डिस्कवर ये है कि आप तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर अमजद साकिब साहब तशरीफ़ लाए हैं, अताउल हक कासमी साहब तशरीफ़ लाए हैं, कासिम साहब तशरीफ़ लाए हैं, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब अमीन हफीज साहब के दरमियान मौजूद हैं। मैंने जो बकरा खरीदा, बकरा ज़िबा किया, गोश्त बनाया, खुद पकाया, अब सारे मेरे भाई, मेरे दोस्त वो गोश्त खाएंगे। डॉक्टर भी मौजूद है और डॉक्टर भी मौजूद है। अगर पकाई में बेहतियाती से खा ले या कच्चा रह गया हो तो डॉक्टर साहब इलाज करेंगे। शामी साहब, ये जो अमीन हफीज साहब ने बकरा खुद खरीदा, उसको ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया और जो मैंने बकरे का गोश्त पकाया ना, वो कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनस्पति में पकाया। आप खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। माशाल्लाह, आपने तो कहा था देसी में घी में बनाऊंगा। वो महंगा बड़ा मिलता है और जो मिलता है वो खालस नहीं होता। अताउल हक कासमी साहब को पता है। चंगे रहे गल करके। नौजवान गुलूकार इमरान हाशमी, आपके जहन में आ रहा होगा कि कोई इंडियन इमरान हाशमी आया है। नहीं नहीं नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, मेड इन पाकिस्तानी है। हमारे पास अहम शख्सियात भी पाकिस्तानी है और गुलूकार भी पाकिस्तानी है। ईद के मौके पे आज आप हमें क्या तोहफा पेश करेंगे, जरा अन्नी पा दें। जी, थैंक यू सो मच जी, आपका इनवाइट करने के लिए। और इतने खूबसूरत मेहमानों के दरमियान मैं अपने आप को बड़ा खुश किस्मत समझता हूँ। और मैंने ईद के लिए जो गाना बनाया है, सबकी तवज्जो चाहूँगा। ताज़ा बनाया, ताज़ा बनाया, आपके लिए स्पेशल बनाया। जैसे आपने बकरे का बारबेक्यू बनाया ना, वैसे मैंने गाना बनाया। आय हाय कह दो ना जरा ऊंची आवाज़। हरदम ओदा नाम लैसा शाला वसदा रवे मेरा ढोला, तेकू ईद मुबारक कैसा। हाय हाय हाय। ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है, ढोले नू मैं ईद मुबारक कहनी है, ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। हाय हाय हाय। ढोला, ये ढोला नहीं, ढोला है। ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, क्योंकि ताड़े लिए बनाया ना। ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है, हाय ढोले नू भी मेरी मननी पैनी है, ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है, हाय ओदे नाल मैं ईद ते सेल्फी लेनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज ही वाह, बस कुछ और नहीं सुनाएंगे कि सेल्फी तक ही इश्क रखना है आपने। आज तक आपको पता है कि सबसे पहले सेल्फी ली जाती है। जब भी किसी को मिलने भी जाओ तो सबसे पहले ये बात होती है कि हम सेल्फी लेके उस लम्हात को महफूज कर लें, तो इसलिए सेल्फी बड़ी जरूरी है। और फिर फोन नंबर भी लेना है। वो तो पहले है ना। फोन नंबर लाएंगे तो सेल्फी की नौबत पे आएगी ना। बकरा ईद तकरीब मुकम्मल हो गई। हाय 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 हाय। दोस्तों ने अमीन हफीज के बनाए हुए बकरे के गोश्त को हाय 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 उंगलियां चाटते रह गए हैं। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं भी बकरे के साथ दो दो हाथ कर लूं। बस एक बात आपको बतानी है, जिस तरह अमीन हफीज साहब ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए अपने कुर्बानी के बकरे को 3 हिस्सों में तकसीम किया, एक गुरबा में गोश्त बांटा, एक अजीज़ो अकारब में और
एक हिस्सा जो मेरा था मैंने वो दोस्तों के लिए आज की महफिल सजा दी। आप भी जब भी खुशियाँ आएँ, जब भी आप कुर्बानी का गोश्त करें, गरीब मसाकीन को भी याद रखें, उनको जो इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में शायद बकरे का गोश्त सारा साल नहीं खा पाते। ईद की खुशियाँ और ईद के रंग बखेरते रहें।